हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी मार्केट का क्या सीन है। अभी 9:10 हो रहा है। सो अबाउट 45 पॉइंट्स नीचे खुल रहा है निफ्टी, एंड 137 पॉइंट्स नीचे बैंक निफ्टी खुल रहा है। मैं अगर अपनी पोजीशंस आपको दिखाऊं तो ये मेरी ओवरनाइट पोजीशंस हैं। 39,200 के पुट्स राइट किए हुए हैं और 38,500 के पुट्स बाई है। सो इट्स अबाउट 1,500 क्वांटिटी। और गैप अप होता तो अच्छा प्रॉफिट में होता, बट ये गैप डाउन है, तो मे बी थोड़ा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, या वी कैन इवन गो टू ब्रेक इवन। लेट्स सी मार्केट कैसे ओपन होता है। 4 मिनट में खुल जाएगा, फिर विल मैनेज दिस पोजीशन एंड लाइव ट्रेड टुडे। ओके गाइस, सो मार्केट खुल चुका है एंड एक काइंड ऑफ सेल ऑफ आया था, बट अभी भी मार्केट सही पोजीशन पे है। आई एम काइंड ऑफ होपिंग कि ये ऊपर ही जाएगा, नॉट ज्यादा नीचे नहीं जाए। 39,268 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर मैं पोजीशंस को अपना रीवैल्यूएट करूंगा, एडजस्ट करूंगा। बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये आराम से ऊपर चल जाए। 39,600 700 इजी प्रॉफिट मिल जाए। आई डोंट वांट टू एडजस्ट टुडे। लेट्स सी मार्केट कैसे टर्न अप करता है। मेरे पोजीशंस तो बैंक निफ्टी में ही चल रहे हैं। निफ्टी में कुछ खास पोजीशंस, निफ्टी में एक्चुअली पोजीशंस ही नहीं है मेरे। सो वाओ, आई गेस दिस इज होपफुल। अगर काफी अच्छा कैंडल है ये। अगर आप नोटिस करोगे, see I'll tell you why trading is difficult. So I don't know अगर ये स्क्रीन शेयर हो रहा था कि नहीं, बट पहले 1 मिनट में जो 35,000 का प्रॉफिट था वो जीरो चल के नेगेटिव में भी चला गया था, 2 4 5 हज़ार रुपए। और अभी बस 1 मिनट भी नहीं, अराउंड 30 40 सेकेंड्स में ये 45,000 अभी प्रॉफिट चल रहा है। 50,000 के आसपास का प्रॉफिट हाई मारा था। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स नॉट अबाउट द मार्क टू मार्केट, इट्स अबाउट द एनालिसिस कि मार्केट कहाँ जा सकता है, एंड प्लेसिंग योर बेट्स अकॉर्डिंगली। सो लेट्स सी। अब ये वापस नेगेटिव में, तो मैं कोशिश करूंगा नहीं जाए तो अच्छा है। स्टिल अगर यहाँ पे कोई एक और रेड कैंडल बन के इसके नीचे, इस पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे देता है, अगर एक 5 मिनट का कैंडल। सो इट्स 9:21 राइट नाउ, और मेरा मार्क टू मार्केट 35,000 से -3,000, उसके बाद अभी +57,000 चल रहा है। सो यू सी द मार्क टू मार्केट फ्लक्चुएशन, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट क्योंकि मेरे एग्रेसिव पोजिशंस लिए हुए हैं एक्चुअली, 39,200, तो ये बहुत ही नज़दीक था। आज का लो 39,291 का अभी तक का बना है। सो आई होप यही डे का लो हो। 39,291 वाज लाइक सिर्फ 91 पॉइंट्स नीचे, तो इट वाज एट द मनी के आसपास फॉर अ टाइम बीइंग। और मैंने तो ये शायद एट द मनी में नहीं, ये मैंने ओटीएम में ही सेल किया था, एज फार एज आई रिमेम्बर, कल। तो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट। अगर ये ऊपर ही क्लोजिंग दे देगा अच्छे से, तो फिर आई वोंट बी टेकिंग एनी अदर ट्रेड, या फिर एडजस्टमेंट्स कुछ नहीं करूंगा। ये मुझे ऑलमोस्ट 1.3 लाख के आसपास दे देगा प्रॉफिट। आई थिंक दैट्स वे मोर सफिशिएंट। अगर ये 1 लाख के आसपास भी दे देता है ना, तो उसके बाद फिर अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आई ट्रेड टाइट एंड मैं निकल जाऊंगा इस पोजीशन से। और एल्स वी कैन वन थिंग, I'll keep you updated। इसके लिए फिर मुझे ना ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन प्ले स्ट्रैडल्स। आई डोंट वांट टू प्ले देम बिकॉज फिर उसके लिए एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा, I'll have to be on my toes to adjust. Let me see क्या सीन है। I'll do some calculations and then I'll share it with you. Okay, so
आई गेस आई चेंज माई पोजिशंस। मैं निकाल दूंगा इसे अगर यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना ये फॉर्म हो जाता है तो। there's still 4 मिनट लेफ्ट। अगर कोई ज्यादा हेवी मूव आता है तो मैं अभी निकाल दूंगा, या फिर आई वेट फॉर दिस कैंडल क्लोजिंग एंड देन मैं अपने पोजीशंस निकाल दूंगा, बिकॉज 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे जाने में बैंक निफ्टी को ज्यादा समय नहीं लगता। इवन इफ यू सी इस कैंडल का लो ना, तो 291 से 453 इसी कैंडल में 150 पॉइंट कवर कर दिया बैंक निफ्टी ने। सो आई एम नॉट गोना स्टिक टू दिस ट्रेड अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है ये वाला तो। लेट्स सी। तो फिर अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता है तो आई डू सम ट्रिपल स्ट्रैडल। तो ट्रिपल स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल रहेगा मेरा 3 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। राइट, गुड। सो ये कैंडल अगर ऐसे ही ग्रीन कैंडल बन जाता तो फिर आई लीव इट। आई एम रियली नॉट इन द मूड टू aggressive ट्रेड टुडे। तो अगर ये नहीं चलता है तो फिर I'll just go with triple straddles. Nifty is relatively weaker, if you see here. So I chose the right index to go long in. ये देख रहे हो आप? I guess it's probably because Reliance is falling. Oh wow. Okay. Okay, so a fun fact here, ये जिस हिसाब से गिर रहा है ना, RSI is being oversold 5 minutes टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग फॉल इन निफ्टी एटलीस्ट। बैंक निफ्टी कैन गिव अस अ बिग फॉल। तो लेट्स सी, अगर ये रेड कैंडल बन जाती है मैं हटा दूंगा। अभी अबाउट 47,000 के आसपास चल रहा है प्रॉफिट ये रहा। और 45,000 44,000 है अभी। लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू मी अगर इससे ऊपर जाना है तो अभी यहीं पे जाना चाहिए, बिकॉज ये 2 बार पिन बार बन चुका है और सिर्फ 17,860 के आसपास ना। इधर देखोगे आप तो निफ्टी का भी सपोर्ट है 863। एंड इवन 15 मिनट्स में 50 EMA जो है 17,863 पे है, तो वो 17,863 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर वो टूट जाता है इसका मतलब है निफ्टी फिर और गिर सकता है। तो अगर निफ्टी सपोर्ट में है तो मैं अभी पोजीशंस अपने हटाऊंगा नहीं। ये वापस अभी 59,000 के आसपास चल गया, ये रहा 56 57। सो माय पोजीशंस आर गुड राइट नाउ। आई चेंज अगर ये एक और रेड कैंडल अगर नीचे बंद हो जाता है तो। See, it's all about price action and how price is behaving. See, the market was pretty annoying. ये यहाँ पे ना बार बार रेड कैंडल्स बन रहे थे, बट इफ यू सी नाउ अभी मार्केट का टेक्सचर जो है बुलिश हो गया एंड इट्स गिविंग मी गुड प्रॉफिट। सो इट्स लाइक 66 67,000 ईयर 68। सो अगर ऐसे ही कंसोलिडेट करे या ऊपर चल जाए तो ये मुझे आराम से पैसे दे देगा। फिर मैं आराम से सेटअप बंद करके आई जस्ट अपलोड दिस वीडियो एंड रिलैक्स। ये जो पिन बार्स बनते हैं ना ये वाले, तो वाइल यू आर ट्रेडिंग और ये पीछे मतलब तुम्हारे दूसरे डायरेक्शन में बनते हैं, लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये सब बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है। आई मीन लाइक नो मार्केट कैन टर्न
opposite direction anytime. So you do your analysis and but there's never a 100% possibility कि आपका कोई भी ट्रेड चलेगा. तो प्रोबेबिलिटी में ही अपने काम करते हैं. देयर 60%, 70%, 90% प्रोबेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक व्हाट यू आर ट्रेडिंग एंड कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल है. एंड दैट्स व्हाट uncertainty is, or trading is all about uncertainty, so you cannot ever be sure. ये इतने सारे टेलीग्राम एंड ऑल में मिलता है ना, श्योर शॉर्ट कॉल्स एंड स्टफ. सी आई एम अ सिक्स फिगर ट्रेडर. मैं सिक्स फिगर ट्रेडर आई गेस इट्स अबाउट अ ईयर नाउ कि मैं सिक्स फिगर्स में बना लेता हूँ अगर मेरी एक अच्छी दिन चलती है तो. एंड आई एम नेवर 100% श्योर ऑफ एनी ऑफ माई ट्रेड. सो मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ ये ट्रेड मेरा काम नहीं करेगा. और अगर काम नहीं करेगा तो हाउ विल आई डू द एडजस्टमेंट, या फिर कैसे मैं स्टॉप लॉसेस के साथ निकालता हूँ. सो दैट इज एन आर्ट ऑफ बीइंग अ ट्रेडर एंड दैट इज हाउ यू ट्रेड. सो no matter how big a trader is, even the FIIs and DIIs don't know कि market कहाँ जाने वाला है. Like if you might have seen, FIIs was selling continuously stocks और अब वो खरीदने के स्प्री में वापस आए हैं. तो उस टाइम निफ्टी 16,800 15,800 पहुंच गया था जब वो बेच रहे थे. अभी 17,800 18,000 के आसपास खरीद रहे. सो दे आर बाइंग मोमेंटम. तो उस चीप प्राइस पे भी वो बाई कर सकते थे, बट वो हैवी प्राइसेस में बाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये नो वन कैन कैच द टॉप्स एंड बॉटम्स. So any person who is saying कि they'll be catching tops and bottoms every time and 100% sure short calls, they're just trying to loot your money. वो बस आपके सब्सक्रिप्शन के पैसे पे ही जी रहे. They are not actual traders. So keep an eye out for them. There's nothing much changed मेरे पोजीशन पे. यही चल रहा है बस 72 74,000 के आसपास प्रॉफिट है. So I guess that's good. That's decent. मेरी एक और आईडी मैंने बनाया है. See, so the reason behind making two IDs right now is, yup, we are all good here. So the reason behind making two ID is actually मैं ना बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को, तो मैं कंपाउंड नहीं कर पा रहा. तो मैंने क्या किया, मैंने दो अकाउंट्स बना लिए. अब एक अकाउंट में ट्रेड दोनों में सेम ही चलेगा, बट एक अकाउंट जो है ना, उस अकाउंट में सारे मेरे एक्सपेंसेस जाएंगे. जो भी आई एम मेकिंग फ्रॉम दैट मैं उसे पे आउट निकालूंगा और फिर मैं उससे स्पेंड करूंगा. और ये जो दूसरी वाली अकाउंट है उसे मैं कंपाउंड होने दूंगा. तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड मेकिंग टू अकाउंट्स. एंड आई एम सुपर हैप्पी राइट नाउ कि अब मुझे कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है. अब जब तक ये 39,389 नहीं जुड़ता है नीचे, मैं आराम से रहने दूंगा अपनी ट्रेड को. एंड वी आर ऑल गुड. आई होप ये नहीं टूटे, तो अपने को आराम से पैसे मिल जाएंगे. लेट्स सी हाउ प्राइस टर्न्स आउट. ओके गाइस, सो बेसिकली अभी ये 95,000 के आसपास प्रॉफिट दे चुका है. आई डोंट थिंक देयर इज मच टू डू नाउ. मेरे ओवरनाइट बुलिश पोजीशंस थे और मैं बस उसे चलने दिया. यहाँ पे एक लो था, बस मुझे यहाँ तक मैंने होल्ड करके रखा बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऊपर ही जाएगा. ना 39,540 के आसपास है बैंक निफ्टी. अब मेरा 39,200 है. अब मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो रोल अप कर दूं अपने पुट्स को, या फिर छोड़ दूं जैसे है. मैं सोच रहा हूँ छोड़ ही दूं. वी आर लाइक 1 लाख के आसपास अप नाउ. लेट मी शो यू माई पोजिशंस. ये रहा. सपने 1 लाख के आसपास ऊपर है.
ऑल्सो there's वन थिंग गाइज, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ना इधर ये वाली लेवल, अगर ये भी देखोगे आप 39,460, तो ये सारे लेवल्स को ना तोड़ दिया, पिछले डे का हाई भी तोड़ दिया। तो अब मार्केट बुलिश है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो ये बुलिश है। अब सेकेंड हाफ में देखते हैं मार्केट क्या बन सकता है, बट जब तक मुझे अभी फर्स्ट हाफ में इतना पैसा दे देगा तो सेकेंड हाफ में आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। I'll maybe just stop trading for this day today. Okay guys, so अभी अराउंड 10:13 हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर जब मार्केट खुला है, एंड वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1,09,000 के आसपास। आई विल बुक ऑल ऑफ इट अगर ये 1 लाख आता है तो अगर ये 1 लाख आता है तो आई मेक श्योर कि एटलीस्ट आई बुक 1 लाख फ्रॉम दिस ट्रेड। और अगर ये 1 लाख के आसपास आता ही नहीं है तो वो सीधा 1,30,000 या 31 जो भी है पूरा प्रॉफिट दे दे। लेट मी चेक कितना देगा ये। 1,31,000। तो तो फिर आई जस्ट लेट इट बी। आई कीप यू अपडेटेड। आई डोंट थिंक अभी ज्यादा कुछ है मार्केट में करने लायक। दो चीजें हो सकती है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये देखोगे ना आप, गिव मी वन सेक, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आया है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। बट यू सी 4 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, कभी भी फट सकता है। तो पता नहीं कब फटेगा और कितना ज्यादा फट जाएगा, इसलिए आई बी नो सिक्योरिंग माई प्रॉफिट्स। और अगर पॉसिबिलिटी होता है लेट्स से 39,500 नीचे टूटता है तो फिर अपने 39,650, 39,600, 39,700 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये नहीं टूटता है मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। और जब तक मेरा 1 लाख के नीचे प्रॉफिट नहीं आता, मतलब 1 लाख के आसपास आ जाता तो आई बुक द प्रॉफिट, और एल्स आई जस्ट लेट इट रनिंग। बिकॉज मेरा 39,200 का पुट सेल है और 39,600 चल रहा है अभी, तो 400 पॉइंट नीचे गिरने का चांसेस कम है। स्टिल आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। आई कीप यू अपडेटेड, ओके। सो इफ यू सी हियर मार्केट गिर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पोजीशंस को ना बुक कर ले रहा हूँ। सो इट्स अबाउट 1 लाख। ओके यार, सो 1,03,772 बुक हो गया मेरा प्रॉफिट, एंड दैट्स इट। थिंकिंग ऑफ बुकिंग द प्रॉफिट्स ऑन माय अदर आईडीज टू, बट वो 39,000 है, 39,000 के पुट्स उसमें है। Probably book that too. Done. So I've booked the 28,000, and in this ID I have like 1,03,000, so 1,31,000, 1,32,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया आपने। अगर मैं वापस अपने पोजीशंस पे लेके चलूं तो आई जस्ट हैड अ पोजिशनल लॉन्ग 39,200 के पुट्स सेल किए हुए थे मेरे, तो मैंने वो बुक कर लिया, एंड दैट इज इट। और पोजीशंस लेता हूँ तो आई कीप यू अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।